आज पढ़ते हैं हम EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का सेल पोटेंशियल है। सेल पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला गया। देखो आपने जो डेनियल सेल है, जो भी आपने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में के दो होते हैं हाफ सेल, एक एनोडिक हाफ सेल, एक कैथोडिक हाफ सेल। तो हम यहाँ लेते हैं पॉइंट एनोड, ये लेते हैं कैथोड। तो एनोड से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड में जाएंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कैथोड टू एनोड होगा। ये जानते हैं आप कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है, जो EMF निकालेंगे, तो ई सेल आएगा, वो किससे आएगा, कैथोड का ज़्यादा है। हाई पोटेंशियल किसका है, कैथोड का है। लो पोटेंशियल क्या एनोड का है ना। पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे आएगा, हाई टू लो। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी, हमेशा कोई चीज़ है क्या हाई टू लो जाएगी। जैसे वाटर वो हाई हाइट से लोअर की तरफ जाता है, ऐसे यहाँ भी जो पोटेंशियल है वो कहाँ जाएगा, हाई से लो, तो कैथोड से जाएगा एनोड की तरफ। तो ये इसमें बोला गया है कि ए गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल, वन इज एनोडिक हाफ सेल एंड सेकंड इज कैथोडिक हाफ सेल। द पोटेंशियल ऑफ दीज हाफ सेल्स आर ऑलवेज डिफरेंट। इन दोनों का पोटेंशियल क्या हमेशा डिफरेंट होगा। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन गैल्वेनिक सेल कैथोड टू एनोड। यानी अब कैथोड पे क्या हाई पोटेंशियल है, एनोड पे क्या है लो पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैथोड से एनोड। तो ये है इसकी आएगी डेफिनेशन EMF की, कि द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स corresponding to an external flow of electrons from anode to cathode। यानी कि सेल में क्या एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ है, उसके कारण कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन से इसको मिला है मोटिवेशन करंट के फ्लो को, कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से यहाँ मोटिव होकर के कैथोड पे क्या पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो ये इसमें EMF है, देखो। तो इसमें क्या है कि EMF या E सेल इज इक्वल टू क्या आ गया इसमें, E कैथोड माइनस E एनोड। क्योंकि कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा, उसको पहले लेंगे कैथोड, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, E कैथोड माइनस E एनोड, है ना। एनोड पे क्या होता है, लॉन के वर्ड से LOAN, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एनोड, तो इस पे होगा ऑक्सीडेशन, इस पे क्या होगा रिडक्शन, इस पे क्या होगा रिडक्शन। तो जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स में क्या हमेशा जो सेल का लेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो ई सेल आएगा, जो इस ई का जो है इसमें पोटेंशियल होगा, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। हमेशा इसमें क्या रिडक्शन पोटेंशियल को लेंगे। जैसे मान लो कि कोई दो बच्चे हैं, मान लो जिंक के लिए बोले, एक बच्चा जिंक का बताता है कि इसका पोटेंशियल हो रहा है
0.76, एक बता रहा -0.76 वोल्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये +0.76 किसके लिए? ये ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और किसके लिए? रिडक्शन पोटेंशियल के लिए -0.76। किससे पहचाने? जैसे यहाँ पे मतलब कि ऑक्सीडेशन, तो जिंक से बनेगा Zn+2, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Zn+2 से बन रहा है जिंक, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। तो हमेशा क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल, इसी को क्या है न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। जो अपनी बुक में रखी टेबल 3.1, इसमें देख लो आप, सभी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन है F+2, यहाँ भी CO+, इन सभी में देख लो इलेक्ट्रॉन केस में एक गेन किया है। तो इस टेबल में जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रोड, वो क्या रिडक्शन की है, रिडक्शन पोटेंशियल है, इसी को क्या हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। ये देखो पूरी टेबल में देखिए आपको, ये सभी में इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सभी में रिडक्शन हो रहा है। तो ये टेबल जो दे रखी है बुक की, टेबल 3.1, यहाँ जो वैल्यू सब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल की, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही क्या है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को ही, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानेंगे कोई भी न्यूमेरिकल्स में। जिसमें एक न्यूमेरिकल करके देखें हम, एक न्यूमेरिकल सजेक्शन में कि कोई सेल है, सेल को रिप्रेजेंट किया है कि Ni चेंज हो रहा है Ni+2 में, ये सोल्ट भी, ये Ag+ चेंज हो रहा है Ag में। इसमें आपको गिवन दे रखा है, गिवन क्या है? गिवन है कि E जो नोट है Ni+2 Ni, इसका दे रखा है -0.28 वोल्ट। दूसरे का दे रखा है इसमें Ag+Ag, ये 0.80 वोल्ट। अब आपको इसमें E से निकालना है, आपको इसमें निकालना है E नोट से निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंस निकालना है। तो वो इसमें निकालेंगे E स्टैंडर्ड कैथोड माइनस E स्टैंडर्ड एनोड। अब देखो जो गेन, देखो यहाँ पे इसमें देखो Ni+2 से चेंज हो रहा है Ni, तो यहाँ भी क्या है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। यानी बुक में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें अपने आप ही क्या है, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में गिवन होगी। एंड कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या है, ये आ जाता है ना, इसमें जैसे मान लो ये आ जाता है Ni+2 आ गया, यानी Ni+2 आ गया, तो ये ऑक्सीडेशन में है, इसकी वैल्यू मान लो 0.28 आ गई, 0.28, तो आपको क्या इसको साइन को चेंज करना है, -28 कर देंगे, -28। कभी कभी क्या है न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन दे देते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब कि पहले देंगे Ni चेंज इंटू Ni+2, तो ये ऑक्सीडेशन में है, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0.28 वोल्ट। तो इसको रिडक्शन में कैसे चेंज करेंगे आप? उसके साइन को चेंज कर दो, नेगेटिव कर दो आप। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू दे रखी हैं, दोनों में क्या रिडक्शन दे रखा है, तो रख दो आप फॉर्मूला में E कैथोड। अब देखो आपने पढ़ा इसमें कि ये लेफ्ट साइड है, जो सेल रिप्रेजेंटेशन था वो भी इसमें काम आएगा। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड LOAN, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, वो होगा एनोड, होगा एनोड। तो यहाँ पे एनोड किसका है? निकल वाले, तो निकल वाले की वैल्यू इसमें कितनी है? ये -0.28, और ये साइन ही माइनस का। कैथोड के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 0.80 वोल्ट, 0.80 + 28, दोनों को जोड़ दो आप, 1.08 वोल्ट आ गया, इसकी वैल्यू 1.08 वोल्ट आ गई। तो इसमें सेल रिप्रेजेंट को ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो एनोड होगा, राइट साइड में कैथोड होगा, और हमेशा इस न्यूमेरिकल्स में रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। यदि आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, यदि दिया है तो। बाकी आप इसको ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि जो गिवन वैल्यू इसमें क्या दे रखा है, पहले आयन दिए, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही हो।
इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं।